हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवगोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। आज मैं आपके क्लास 9 के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर 9 के बारे में आपको बताऊंगा। उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। तो देखिए, इसमें जो है आपको पहले मैं इस एक एक करके टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। तो उस टॉपिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वो है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बल किसे कहते हैं। देखिए, बल की परिभाषा जान लेते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसके विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का या प्रयास करे, तो वह बल कहलाता है। यानी बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो पहले समझ लेते हैं बल क्या चीज होता है। अगर आपने किसी भी वस्तु को आपको क्या करना है, हटाना है वहां से, अपने स्थान से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो गति अवस्था में उसको परिवर्तन करना पड़ेगा विराम अवस्था से। तो उसके अंदर आप जब ने गति प्रदान करी है, तो गति किससे प्रदान करी है आपने, फोर्स के द्वारा, तो वह क्या होगा, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेगा, तो वह बल कहलाता है। और बल का मात्रक याद रखेंगे, न्यूटन होता है। बल का क्या ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बल के प्रकार लिखिए तथा उनकी परिभाषा भी लिखिए। तो बल के प्रकार अभी आपको मैंने समझाया था, बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, बल के प्रकार लिखिए, उनकी परिभाषा लिखिए। तो बल बता देता हूं आपको, दो प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं। एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल की बात कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ लग रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, तब वस्तु की स्थिति या अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे वस्तु पर लगे ऐसे बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। मतलब क्या है आपका, कि अभी मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा इसको। इतना समझ लीजिए कि संतुलित बल की अगर बात करते हैं तो दोनों तरफ से जो फोर्स है वो बराबर लगा हुआ होगा। इनका नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। परिणामी बल क्या होगा, इनका शून्य होगा। याद रखेंगे संतुलित बल का, क्योंकि चारों तरफ से बराबर प्रेशर लगा हुआ होगा, तो जो भी इनका जोड़ के बल आएगा वो शून्य आएगा। और असंतुलित बल की बात करते हैं तो एक तरफ का फोर्स ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ का फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो उसमें बैलेंस नॉन बैलेंस टाइप का ये फोर्स होगा। तो किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक जब बल इस प्रकार लगाते हैं कि वस्तु की स्थिति गति या गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ वस्तु की एक बल की दिशा में गति करने लगती है और वस्तु पर कौन सा बल लगता है, वो असंतुलित बल लगता है। मतलब एक तरफ से आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से कम फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तरफ को ही खिसकेगा, वह वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन हो जाएगी। तो ये कौन सा बल कहलाएगा, असंतुलित बल कहलाता है। क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड है जड़त्व की परिभाषा लिखो और जड़त्व के प्रकार भी लिखो। तो जड़त्व का बता देता हूं आपको क्या मतलब होता है। जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन न होना, यानी कि किसी भी वस्तु में परिवर्तन न होना। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था को बनाए रखती हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कोई चीज रखी हुई है तो उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है जड़त्व का मान। ठीक है, याद रखेंगे, जड़त्व का मान किस पे डिपेंड करेगा, उसके द्रव्यमान पे। अगर वह ज्यादा द्रव्यमान का है तो वह अपनी स्थिति में बनाए रखेगा। आप उसको भी कितना भी प्रयत्न करें हिलाने का, लेकिन वो हिलेगा नहीं वहां से, अपने स्थान से। तो वह क्या कहलाएगी, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व होता है, दूसरा गति का जड़त्व होता है। तो विराम का जड़त्व जो होता है वो गति विराम में अवस्था में अपने आप को बनाए रखता है, वो अपनी स्थिति में बदलता नहीं है, तो विराम का जड़त्व कहलाता है। और गति का जड़त्व की बात कर लेते हैं। तो कोई भी वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वह जब तक चलती रहेगी जब तक कि उसकी दिशा में कोई भी बल नहीं लगाया जाता हो, तो वह गति के जड़त्व की कहलाएगा। तो ये तो थी जड़त्व की बात। जड़त्व का मतलब होता है कि उसके द्रव्यमान जितना ज्यादा, उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, वह अपनी स्थिति में बनाए रखेगा उसको। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखो और इसका स्पष्टीकरण भी दीजिए। तो एक पहला जो नियम, इसके 3 नियम हैं। पहले नियम के बारे में जान लेते हैं। पहले नियम के अनुसार न्यूटन के, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। ये जो ब्रह्मण शब्द लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह अवस्था में ही बनी रहेगी। और ये गति व्यवस्था जो है, जब तक
में बनी रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाकर उस पर वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात कर लेते हैं इसको समझने के लिए, एक पुस्तक अगर मेज पर रख दी जाए तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स बाह्य बल लगाया ना जाए। मतलब वो जब तक बाह्य बल लगाओगे तभी वो अपनी स्थिति में परिवर्तन रहेगा, वरना वही चीज कोई भी वस्तु पड़ी है तो वहीं पे स्थिति में बनी रहेगी। तो ये तो पहला नियम था। सेकंड नियम की बात कर लेते हैं, द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखो। किसी वस्तु पर बल लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु पर बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, त्वरण को हिंदी में। तो F बराबर ma होता है। तो ये जो F है क्या है, फोर्स है न्यूटन में, और m क्या चीज है, द्रव्यमान है यानी मास है, और a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। तो ये न्यूटन का गति का कौन सा नियम कहलाएगा, द्वितीय नियम कहलाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट नियम की। तो नेक्स्ट क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यदि कोई वस्तु किसी दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरे पर भी तो बल जो होगा वो परिणाम में उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाता है। इसके लिए प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मतलब यह है कि आपने अगर जैसे बैट से किसी गेंद को मारा है, यानी कि गेंद से उसको प्रतिक्रिया दी है, गेंद से उसको आपने क्या करा, जैसी बैट से आपने बॉल को उस पर पुश किया तो वो है बॉल उतनी ही तेजी से ऊपर को जाएगी जितनी तेजी से आप पहले कि पीछे की तरफ से बैट लेकर आए हैं। उदाहरण के तौर पे एक और बात कर लेते हैं। बंदूक से गोली दागने पर जो बंदूक क्या होती है, गोली जैसी निकलती है बंदूक से, तो गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है और पहले आगे की ओर जाएगी फिर पीछे की ओर उतनी तेजी से पीछे को करेगी। तो जो आगे को गई वो क्रिया कहलाई और जो पीछे को गया रिएक्शन जो हुआ वो क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया कहलाती है। तो इसे ही नियम को, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो संकाय का कुल संवेग संरक्षण रहता है। मतलब क्या है, अगर दो गेंदें हैं और दो गेंदें आपस में b वेग से चल रही हैं, दोनों का वजन जो है m1 m2 है, तो पहली स्पीड दो गेंदों की स्पीड टकराने से पहले कितनी थी, u1 और u2 थी, और टकराने के बाद में स्पीड कितनी हो गई उसकी, b1 और b2 हो गई, और उसका जो वजन था वो कितना था, m1 पहली गेंद का, दूसरी गेंद का कितना है, m2। तो इसमें संवेग पैदा हो जाएगा, वो संवेग संरक्षण का नियम कहलाएगा। यानी संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग हमेशा नियत नियतांक रहता है। तो जब नियत रहता है तो इसका मतलब यह है कि पहली स्पीड कितनी थी पहली गेंद की, u1, दूसरी गेंद की जो है पहले प्रारंभिक स्पीड कितनी थी, प्रारंभिक वेग u2 था, और बाद का वेग b1 है पहली गेंद का, और बाद वाली गेंद का, दूसरी गेंद का b2 है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे संवेग का फॉर्मूला होता है वैसे mb होता है, mb या mu। तो पहले वाली गेंद का पहला वाला m1 u1, दूसरी वाली गेंद का m2 u2, और पहली वाली का बाद का संवेग m1 b1 और दूसरी वाली गेंद का बाद का संवेग m2 b2 है। तो ये न्यूमेरिकल भी आता है इसके ऊपर और संवेग संरक्षण के नियम भी लिखने आता है।